डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस जो कि 10th क्लास के पेपर में आते हैं। आज हम सेट नंबर 8 करते हैं और एक सेट में हम 2 सेंटेंसेस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, इसको ज़रा समझें कि इसको कैसे चेंज करेंगे। ही सेड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कम्प्लीटेड माई ड्राइंग, मैंने अपनी ड्राइंग मुकम्मल की, हाफ एन आवर अगो, आधा घंटा पहले। इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसे आप डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक इन्वर्टेड कामास के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और बाहर वाले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पर सेड लगा हुआ है, इसलिए हम अंदर से टेंस भी चेंज करेंगे और कुछ स्पेशल वर्ड्स चेंज करेंगे और प्रोनाउंस चेंज करेंगे। अब चूँकि ये आई कम्प्लीटेड माई ड्राइंग हाफ एन आवर अगो, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इस सूरत में हमने सेड को सेड ही रहने देना है। आपने ही सेड और कॉमास को रिमूव करके हम दैट लगाएंगे। ही सेड दैट। अब उसके बाद आगे यहाँ से सीधा आपने ऐसे चेंजेस करनी है, सीधे चलते जाना है। सबसे पहले हमने ये जो प्रोनाउन आ रहा है आए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, इसने इस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होना है। इट मीन्स आई की जगह हमने इसको लेके जाना है, ही लिखेंगे। अब उसके बाद कंप्लीटेड, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या करते हैं, हम हैड लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हैड कंप्लीटेड। उसके बाद आगे ये माय ड्राइंग, ये जो माय है एक्चुअल में ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी चेंज होगा माय। तो इसने भी चूँकि ये फर्स्ट पर्सन का जो उनके प्रोनाउंस में आता है तो इसमें इसने सब्जेक्ट के साथ चेंज उन्होंने, यानी सब्जेक्ट का जो ये केस होगा ना, अब सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का क्या होगा, हिज। तो इसलिए हम माई की जगह क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। ड्राइंग नाउन है, चेंज नहीं होगा, हाफ भी चेंज नहीं होगा, एन आवर भी चेंज नहीं होगा। अगो, ये जो 10 के करीब जो स्पेशल वर्ड्स हैं ना उनको उनमें आता है, तो अगो को हम चेंज करेंगे किस में, बिफोर में, BEFORE, बिफोर में। अब दोबारा सुने, ही सेड दैट, आई की जगह ही आ जाएगा और कंप्लीटेड हैड कंप्लीटेड और माई की जगह क्या आ जाएगा, हिज ड्राइंग हाफ एन आवर बिफोर। अब ये ज़रा नीचे लिखा हुआ है, आप ज़रा इसको तवज्जो से देखें और फिर मैं इसको हाइड करूँगा, फिर आपने पढ़ना है। जी, अब आप ज़रा इसको पढ़ें। जी, यकीनन आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं। सेंटेंस नंबर 2 जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। ही सेड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं। क्वेश्चन सेंटेंस है, तो क्वेश्चन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सेड को हम किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। अब यू भी लगा हुआ है, ये देखो यहाँ यू लगा हुआ है। जब यू लगा हो ना तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट भी लगाना होता है। ही आस्क्ड मी लगा सकते हैं, हिम लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं, अस लगा सकते हैं, देम लगा सकते हैं, यानी यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है और उसके अकॉर्डिंग आपने यू को लगाना है। आप आसानी के लिए मी लगाएं, ये आस्क्ड मी, या मी लगाएंगे तो यू को मी के साथ चेंज करना। अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड व्हाट आ रहा है, तो इसलिए इससे पहले हम अब यहाँ पर हम इफ़ या वेदर नहीं लगाएं, कुछ भी नहीं लगाएंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट, इसी तरह व्हाट के बाद ये जो डू आ रहा है, डू या डज, ये ख़त्म हो जाता है। व्हाट, इसकी जगह हमने कुछ नहीं लिखना। अब यू ने यहाँ जो हमने मी लगाया था ना उसके साथ चेंज होना है, यानी यू की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा।
यहाँ तो हमने मी लिखे हैं, ये आज मी ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है इसलिए हम मी नहीं लिख सकते, इसकी जगह आई लिखेंगे। व्हाट आई। अब ये देखिए फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म को हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। व्हाट आई वांटेड। अब इसको तवज्जो से, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसने सब्जेक्ट के साथ चेंज होना है, ही के साथ। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो मी की जगह क्या लिख देंगे? हिम टू डू। ये इन्फिनिटिव वर्ब है, इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाना है। यूँ हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। अब ज़रा इसको ज़रा तवज्जो से देखें, तैयार करें। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। डू के बाद ये एक फुल स्टॉप है, ये ऊपर गलती से लग गया था, एक फुल स्टॉप आपने यहाँ लगाना है। जी अब आप इसको पढ़ें। जी यकीनन आपने पढ़ लिया होगा, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म आपने कर ली होगी, और सेंटेंस नंबर 1 की भी आपको तैयार होगी, सेंटेंस नंबर 2 की भी तैयार हो गई है। तो इस तरह आज हमने सेट नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो, समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।